Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agrasen School, Hisar. Today we will discuss chapter 4, class 9, mathematics. Chapter 4, linear equation in two variable. Linear equation in two variable. लीनियर है जिसकी डिग्री 1 और वेरिएबल 2 हो, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें x और y क्या है, वेरिएबल, और a b c आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, जो कि टू वेरिएबल्स में है और लीनियर है। अब हमारे पास exercise 4.1 first question, the cost of notebook. Exercise 4.1 question number 1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. notebook की cost pen की cost से twice है। write a linear equation in two variable to represent this statement. take cost of notebook to be x rupees. हमें given है cost of notebook is equal to rupees x and cost of pen is equal to rupees y. According to question, अब हमें इन दोनों cost से इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन में हमें क्या given है, cost of notebook is equal to twice cost of pen. नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से twice है। अब नोटबुक की कॉस्ट हमने क्या ली थी, x is equal to 2 into cost of pen y। तो x is equal to 2y बना, या फिर इसको इधर लाए तो क्या बन जाएगा, x minus 2y equal to 0। ये हमारी इक्वेशन बनी, हमें इक्वेशन ही बनानी थी। क्लियर। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड हेंस इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। हर एक इक्वेशन को इस फॉर्म से एक्सप्रेस करना है, इस फॉर्म में, और फिर a, b, c की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेना, देखो ax पहले है, फिर by प्लस c आना चाहिए, तो ये टर्म लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। इसको जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी, a कोफिशिएंट ऑफ x 2, b कोफिशिएंट ऑफ y 3 और c कांस्टेंट टर्म माइनस 9.35 बार। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड पार्ट कर सकते हो, थर्ड कर सकते हो, फोर्थ पार्ट देखो इसका, x इज इक्वल टू 3y। इसको इस साइड में लाएंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 3y प्लस c नहीं है तो उसको ले लेंगे 0 इक्वल टू 0। अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ x 1, b कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 3 और c कांस्टेंट टर्म 0। ऐसे ही बाकी के पार्ट आप खुद कर सकते हो, जो सी टर्म नहीं है उसको 0 ले लेंगे। एक और करवा देती हूँ, सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो इसमें x वाली टर्म है, y वाली टर्म नहीं है, तो क्या लेंगे हम, 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जब हम इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो x की a की वैल्यू क्या आएगी,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3, बी की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ वाई 0 और सी की वैल्यू 2। ठीक है, ऐसे ही बाकी के पार्ट्स आप खुद कर सकते हो। इसके बाद है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो हम उसके कितने सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं? अनलिमिटेड, बहुत सारे सॉल्यूशन, जितना चाहें उतने ही फाइंड कर सकते हो। सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? एक वेरिएबल की वैल्यू अपने आप से पुट करेंगे और उसको पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2, फर्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following option is true and y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, only 2 solutions, सिर्फ 2 solution and infinite many solution। देखो ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और अभी मैंने बताया था जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है उसके कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड पार्ट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। हिंदी में लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक। सेकेंड क्वेश्चन, write 4 solutions of each of the following equation। Question number 2, first part, 2x plus y equal to 7। हमने इस इक्वेशन के 4 सोल्यूशन फाइंड करने हैं। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था जैसे इन 2 वेरिएबल्स में से एक की वैल्यू हम पुट करेंगे और दूसरे की फाइंड करेंगे। अब पहले मैं पुट कर देती हूँ इसमें x इक्वल टू 0। x 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 0 0 हो गया, 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 7। एक सोल्यूशन आ गया। अब हम दूसरी वैल्यू पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। x 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 1 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, then y is equal to 7 minus 2 5। दूसरा सोल्यूशन आ गया। थर्ड फाइंड करते हैं तो हम पुट कर दें x is equal to 2। x को 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 2 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, then y is equal to 7 minus 4 3। थर्ड सोल्यूशन आ गया। अब हमें एक सोल्यूशन और चाहिए, 1 2 3, 3 सोल्यूशन आए ना, फोर्थ निकालना है तो हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 3। x 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 3 6 प्लस वाई इक्वल टू 7, देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 1। अब देखो हमने 4 वैल्यूज पुट की। x की वैल्यू पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। आप जरूरी नहीं है हम x की वैल्यू पुट करके, आप y की वैल्यू पुट करके x फाइंड कर सकते हो। अब ये वैल्यूज पुट करने से हमारे पास जो सोल्यूशन आए उसको हम टेबल में लिखेंगे। सबसे पहले देखो हमने x पुट किया 0 तो y क्या आया? 7। फिर x पुट किया 1 तो y की वैल्यू आई 5। 2 पुट करने पे y की वैल्यू 3। 3 पुट करने पे y की वैल्यू 1। इसका मतलब 4 सॉल्यूशंस क्या होंगे? 0 7 फर्स्ट सॉल्यूशन, 1 5 सेकंड सॉल्यूशन, 2 3 थर्ड सॉल्यूशन एंड 3 1 फोर्थ सॉल्यूशन। क्लियर? इसी तरह से आप y को पुट करके x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते थे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 2x की वैल्यू पुट कर दो, 2y की वैल्यू पुट कर दो। कैसे भी करके एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है और दूसरे की फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसे देखो अब सेकंड पार्ट है उसमें मैं y की वैल्यू पुट करती हूँ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। हमने इसके भी 4 सोल्यूशन फाइंड करने हैं। हम इसमें पुट कर दें
y इज इक्वल टू 0। पहले y 0 पुट किया तो क्या आ गया, पाई एक्स प्लस 0 इक्वल टू 9, पाई एक्स इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय पाई। पाई की वैल्यू नहीं पता तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, पाई की वैल्यू गिवन हो तो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1, y 1 पुट किया तो पाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9, देन पाई एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 1, पाई एक्स इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय पाई। ये सेकंड सॉल्यूशन आ गया। अब थर्ड हम y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, x की भी। अब मैं दो वैल्यू x की पुट कर दूं तो पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट करोगे तो पाई इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, पाई 0 से 0 हो गया तो y इज इक्वल टू 9 आ गया। थर्ड हम पुट करते हैं फोर्थ, x इज इक्वल टू 1 2 3 सॉल्यूशन हो चुके। फोर्थ के लिए x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो पाई इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, देन y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो हमारे पास चार सॉल्यूशन के क्या आगे x और y। पहले हमने y 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई 9 डिवाइड बाय 5। फिर y 1 पुट किया तो x की वैल्यू आई 8 डिवाइड बाय 5। फिर x को 0 पुट किया तो y आया 9। फिर x 1 पुट करने पे y आया 9 माइनस 5। ये हमारे चार सॉल्यूशन। ऐसे थर्ड पार्ट है वो आप अपने आप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के पहले दो क्वेश्चन और इसके एग्जाम्पल्स करने हैं।